कराची में रास्तों की बंदिश पर पुलिस ने एक्शन 1.5 घंटे में 6 मकामात से धरने खत्म करा दिए। 4 मकामात पर धरना जारी। जोहर चुरंगी से जोहर मोड़ आने और जाने वाला रास्ता खोल दिया गया। 5 स्टार चुरंगी शमसुद्दीन अजमी रोड सरजानी पर धरना खत्म। अंचोली से सौराब घोड़ शहराय पाकिस्तान गोली मार चुरंगी से नाजिमाबाद 2 तक सड़क ट्रैफिक के लिए खुल गई। यूनिवर्सिटी रोड पर समामा के करीब एहतजाजी धरना भी खत्म कर दिया गया। नुमाइश चुरंगी अब्बास टाउन कामरान चुरंगी और सिफारी पार्क के करीब धरना जारी। अबुल हसन अस्फहानी रोड अब्बास टाउन में पुलिस धरना खत्म कराने पहुंच गई। एसएसपी ईस्ट और रेंजर्स हुकाम कामरान चुरंगी पर धरना खत्म करवाने के लिए मौजूद। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि फ़रीक़ैन में अमूमी इत्तिफ़ाक़ राय हो चुका। आज दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदे का कवी इम्कान है। सड़क खोलने के हवाले से भी खुशखबरी मिलेगी। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज के दिन को माशी तारीख के लिए अहम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम के बाद बेहतरी की जानिब गामजन है। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू कर दी। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। निजी सेक्टर को अब मुल्क को लीड करना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा मैदान पाकिस्तान माशी इस्लाहात का एजेंडा है। मुल्क डिफॉल्ट से इस्तेहकाम की तरफ आया और अब इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। एहसन इकबाल बोले पाकिस्तान को सियासी इंतशार या लॉन्ग मार्च नहीं मईशत मार्च की जरूरत है। इस इनकलाबी कदम में कामयाबी उसी वक्त होगी जब पूरी कौम मिलकर इस काम के लिए अयादा करेगी। अली परवेज मलिक ने सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत की राह में रुकावट करार दे दिया। सेनेटर तलाल ने कहा कि 2013 में मुल्क की तरक्की का रास्ता सियासी अदम इस्तेहकाम ने रोका। तारिक फजल चौधरी ने कहा 2025 में पाकिस्तान टेक ऑफ कर जाएगा। 5 साला मंसूबे में शानदार मुस्तकबिल पोशीदा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1441 पॉइंट्स का इजाफा। 1,16,700 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। सीमेंट केमिकल ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर्स में खरीदारी का रुझान। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। स्टॉक एक्सचेंज की अभी मालियत 52 अरब डॉलर्स है। 2017 में जब इंडेक्स 51,000 था तब स्टॉक एक्सचेंज की मालियत 100 अरब डॉलर्स थी। हुकूमत बताए फर्टिलाइजर गैस की कीमतों में इजाफे से मईशत में कौन सी बेहतरी हुई। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का सवाल। कहा अभी स्टॉक एक्सचेंज 10 साल की एवरेज से कम है। सिर्फ 3 सेक्टर्स बैंक फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस में 32,000 का इजाफा हुआ। IT ज़राअत टेक्सटाइल और बाकी 10 सेक्टर्स में इजाफा क्यों नहीं हुआ। वफाकी काबीना ने रेकोडेक मंसूबे के 15% शेयर्स $540 मिलियन में सऊदी अरब को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फरोख्त होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में $540 मिलियन की अदायगी करेगा। पहले मरहले में 10% शेयर्स मुंतकिल करने पर $330 मिलियन और दूसरे मरहले में 5% शेयर्स की मुंतकिली पर $210 मिलियन अदा किए जाएंगे। सऊदी फंड बराए तरक्की बलोचिस्तान में मादनियात की तरक्की के लिए $150 मिलियन भी फराहम करेगा। हुकूमती और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 2 जनवरी को होगा। PTI 9 मई 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करेगी। कारकुनों की रिहाई का तहरीरी मुतालबा भी हुकूमत के सामने रखा जाएगा। PTI और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों के मुज़ाकरात 2 जनवरी को दिन 11:30 बजे होंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात में हमारा पहला मुतालिबा बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। दूसरा मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई, उन पर कोई दबाव नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस हुआ। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया। इंसानी हकूक महफूज। मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज है। अफगानिस्तान से कशीदगी का मामला अफहाम व तफहीम से हल किया जाए। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों। जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता था उस शख्स में तब्दीली किस तरह आई, ये मुकम्मल यू टर्न है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI की बेसब्री देखें, ये हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। मैं नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात ना करें, लेकिन मोहतात जरूर रहना चाहिए। देखेंगे कि PTI के 2 मुतालिबात पर क्या होता है। बाइडन इंतजामिया सहूनी रियासत के ज्यादा असर थी। हमें अपने दिफा का मुकम्मल हक है। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। बानी PTI से अडियाला जेल में आज मुलाकातों का दिन। वकला और अहल खाना बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुलाकातें दिन 12 के बाद होंगी।
पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 30 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत का पीटीआई रहनुमा को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फ के गालों की बरसात, हर तरफ हसीन मनाजिर। बलोचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लेह में दर्जा हरारत -13 को छू गया। गोपिस्त -10, करदूक पे पारा -9 रिकॉर्ड। गिलगित -7, अस्तौर और हुंजा में पारा -6 तक गिर गया। अस्तौर के बालाई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। वादी नीलम में सयाहों की आमद। वादी लीपा में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। नए साल की खुशियां मनाएं मगर हवाई फायरिंग से परहेज करें। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए साल पर ऐसा कोई काम न करें जो किसी के लिए अजियत का बायस बने। अल्लाह करे कि नया साल फलस्तीनी भाइयों के लिए अच्छा साबित हो। इसराइली फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। उम्मीद है कि नया साल फलस्तीनियों समेत तमाम मजलूमों के लिए बेहतर होगा। गवर्नर सिंध का साल नौ की आमद का जश्न आलमी अंदाज से मनाने का ऐलान। गवर्नर हाउस में गैर मामूली आतिशबाजी के इंतजाम मुकम्मल। कवाली की महफिल का भी इंतजाम किया जाएगा। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने शहर भर में 2 रोज के लिए दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। कराची में साल नौ के मौके पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। पाकपतन में गैरत के नाम पर बाप ने सोते वक्त बेटी को गोली मार कर कत्ल कर दिया। मुल्जिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार। पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सजावल में मुतासरा सयाहों का डकैती के हवाले से वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, जिला सजावल से गुजर रहे थे मोटरसाइकिल सवारों ने असलहे के जोर पर रोककर मोबाइल फोन छीन लिया। मकामी लोगों ने हमें थाने पहुंचाया। एसएसपी सजावल ने डकैती की तफसीलात मालूम की और हमें 2 मोबाइल फोन भी दिए। उम्मीद है पुलिस डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पानी की लाइन फट गई। इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में पानी भर गया। इमिग्रेशन काउंटर्स के सामने भी पानी जमा हो गया। अमले और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अमले की बाल्टियों और वाइपर्स के जरिए पानी निकालने की कोशिश।